मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगले 3 महीने तक जमानत के रास्ते बंद। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका। पिछले 8 महीने से जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया पिछले 8 महीने से जेल में बंद हैं और कई बार वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। केजरीवाल उन्हें की तुलना भगत सिंह से करते हैं, कट्टर ईमानदार बताते हैं, खुद ही ईमानदारी का जो वो चोला है ओढ़ते हैं और उसका तमगा भी, सर्टिफिकेट भी खुद को भी और अपनी पार्टी के नेताओं को दे देते हैं। लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट का कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी सिसोदिया को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपए का जो हिसाब किताब दिया है उसका जांच एजेंसियों ने हिसाब किताब दे दिया है और इसमें मनीष सिसोदिया की संलिप्तता हो सकती है। और बड़ी बात यह भी है कि अगले 3 महीने तक अब मनीष सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल नहीं कर सकेंगे। मतलब इसका सीधा सा ये मतलब है कि उनकी दिवाली भी अब जेल में ही मनने वाली है और साल 2023 में तो वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। साल 2024 में फिर दोबारा से जब सुनवाई होगी उनकी जमानत याचिका पर, उसमें क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक यही आरोप लगते आए थे ईडी और सीबीआई के ऊपर कि वो मनी ट्रेल को साबित नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के सबूत मांगे थे कि अगर घोटाला हुआ है तो आप हमें मनी ट्रेल के सबूत ला कर दीजिए। लेकिन उस वक्त जो है ईडी सबूत उस वक्त तक पेश नहीं कर पाई थी। लेकिन आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का मनीष सिसोदिया के ऊपर आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 338 करोड़ रुपए की बात के अस्थायी रूप से सबूत पेश कर दिए गए हैं, जिनके आधार पर अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। यहां आपको एक जानकारी और देता चलूं कि मनीष सिसोदिया ने जितनी बार भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका को लेकर अर्जी दाखिल की है वो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर दाखिल की गई है। एक भी बार मनीष सिसोदिया की तरफ से ये नहीं कहा गया कि वो निर्दोष हैं या उन्होंने ये घोटाला नहीं किया या इस शराब का घोटाला है इसमें उनकी संलिप्तता नहीं है। ऐसी कोई भी दलील मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं दी गई। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये सवाल उठा था कि आप जब भी अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल करते हैं तब पत्नी के स्वास्थ्य का ही हवाला देते हैं, जिसके आधार पर अब तक सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत याचिका को खारिज करता आया था। लेकिन अब 338 करोड़ रुपए की जो बात सामने आई है और अस्थायी रूप से ऐसा माना जा रहा है कि जांच एजेंसी ने वो सबूत पेश कर दिए हैं। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, 17 अक्टूबर की वो तारीख थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और वो फैसला आज 30 अक्टूबर को सुनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगी और उन पर आरोप है शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता होने की। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 3 महीने तक अब सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगी, उसके बाद अब केजरीवाल और उनकी पार्टी क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ नया कदम उठाते हैं। क्योंकि संजय सिंह भी लंबा वक्त हो गया है, इसी महीने से जेल में हैं और उनके भी बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। उनकी भी जो जमानत याचिका है वो लगातार खारिज हो रही है। तो मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के कोई इकलौते नेता नहीं हैं जो इस मामले में, इस शराब नीति के कथित घोटाले में जेल में हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 3 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, तब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।